तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार समझ भी नहीं पा रहे हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी एक नए नेता को अपने पाले में लाने के लिए अगला कदम चल देती है। और कल तक आपको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जाति वाले गणित के हिसाब से भी कमजोर है और उसके पास कोई नेता भी नहीं है। लेकिन देखिए कि पिछले कुछ दिनों के अंदर कैसे सब कुछ बदल गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब माने जाने लगा है कि कुशवाहा जाति के मतदाताओं को लुभाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा है, तो पासवान और पासी के लिए चिराग पासवान है, तथा इसके बाद मल्लाह समुदाय को अपने तरफ करने के लिए सनप मल्लाह मुकेश सहनी है। भारतीय जनता पार्टी किसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे रही है तो किसी को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दे रही है और सुरक्षा देकर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए रास्ता तैयार कर चुकी है। आप गौर कीजिए कि आज से 20 दिन पहले आपको भी लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी तो अकेले रहकर तेजस्वी और नीतीश कुमार के सामने क्या ही टिक पाएगी। लेकिन देखिए कि कैसे सारा का सारा खेल बदल रहा है और देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी के पास 3 ऐसी पार्टियां आ गई, या फिर कह लीजिए कि ऐसे नेता आ गए जिनका अपनी जाति पर प्रभाव है। और जाति वाली राजनीति में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और आगे हम इसी पर बातचीत करेंगे कि कैसे भाजपा देखते ही देखते धीरे धीरे आगे निकल रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो स्ट्रीट लर्निंग एजुकेशन के द्वारा प्रायोजित है। स्ट्रीट लर्निंग एजुकेशन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए हजारों क्यूरेटेड सवाल लेकर आए हैं। क्लास 10th, 11th और 12th के बिहार बोर्ड तथा सीबीएसई के बच्चे, आईआईटी, नीट, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी के परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे, सभी के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है, वह भी बहुत ही कम दाम में। 10वीं के बच्चे तो मात्र 300 रुपए में सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और 4000 से भी ज्यादा सवालों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वह भी पर चैप्टर के हिसाब से। साथ ही बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध है। एडमिशन और स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की तारीख और अन्य जानकारी जो है वो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही है। जल्दी कीजिएगा क्योंकि ऑफर सीमित समय तक के लिए है। अब वापस आते हैं हम लोग अपने खबर पर। अब सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो तेजस्वी और नीतीश कुमार के खेमे से पासवान जाति का मतदाता निकल जाता है। और किसी भी जाति के मतदाता के निकलने का मतलब होता है कि उस जाति का बहुसंख्यक मतदाता राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन नहीं देगा। और इसे आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि कुछ यादव तो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देते हैं, लेकिन बहुसंख्यक यादव मतदाता राष्ट्रीय जनता दल को वोट देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि यादव तो राजद के ही हैं, यादव जो वोट बैंक है वो तो राष्ट्रीय जनता दल का ही है। अब इसी प्रकार से पासवान जाति का मतदाता समझ लीजिए कि चिराग पासवान के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ है और नीतीश कुमार के साथ रहने के कारण तेजस्वी यादव से भी नाराजगी बढ़ गई है। और तमाम जगहों पर पासी और पासवान जब अपनी मांग को रखकर प्रदर्शन कर रहे थे या अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे थे, तब पुलिस उनको पीट रही थी। और जब यह सब कुछ हुआ तब तेजस्वी यादव भी सत्ता में आ चुके थे और तेजस्वी यादव अभी भी सत्ता में बने हुए हैं। अब इसी प्रकार से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि कुशवाहा वोटर कैसे टूटेगा, लेकिन अब पिछले 20 से 30 दिनों की राजनीति देखिए, कुशवाहा वोटर कैसे अचानक से इधर से उधर छिटक रहा है या शिफ्ट हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी बनाते हैं। कुशवाहा मतदाताओं में एक बात समा चुका है कि नीतीश कुमार ने हमको ठगा है। नीतीश कुमार ने कुर्मी कुशवाहा का जो जोड़ था उसको बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ कुर्मी के पास रही और इस बात को भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है और इसीलिए भाजपा किसी भी तरीके से इसको भुनाना चाहती है। अब उपेंद्र कुशवाहा को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलती है और इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने रास्ते पर लाने के लिए तैयार है। अब इधर इसके बाद अगर निषाद की बात करें तो मुकेश सहनी का नाम आप सबको याद है। मुकेश सहनी जो इस समय मल्लाह जाति की अगर विशेष तौर पर बात करें तो इस जाति में उनका प्रभाव हो चुका है। और प्रभाव का मतलब कि इस जाति में मुकेश सहनी नाम के नेता को मतदाता जानते हैं, लोग जानते हैं कि हमारे जाति का कोई नेता है तो मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी को भी भाजपा वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा देती है और इसका मतलब कि मुकेश सहनी को भी अपने साथ लाने के लिए भाजपा फिर से तैयार है। और पिछले 20 से 30 दिनों में कैसे जो भारतीय जनता पार्टी अकेले दिख रही थी, अब उसके साथ दिख रहा है कि अलग अलग तमाम जातियों के नेता
अलग अलग पार्टियां उसके साथ बनती चली गई और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि देखते ही देखते भाजपा का कुनबा तेजस्वी और नीतीश कुमार के कुनबे के सामने मजबूत हो रहा है और हो सकता है कि ऐसे ही मजबूत होता रहे तो भारतीय जनता पार्टी आगे भी निकल जाए। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।